कल संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली और शाम होते होते ही संजय दत्त माफी की मांग भी कर पड़ी। आज सुबह से माफी की ये मांग इतनी तेज हो गई कि राजनीति की गलियों में मानो आज यही मुद्दा छाया हुआ है। कल जस्टिस काटजू की अपील के बाद आज एक तरफ कई सियासी पार्टियों ने माफी की अपील की। मनीष तिवारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहते हैं कि संबंधित विभाग संज्ञान लेंगे। ये सरकार के एक मंत्री हैं। अश्विनी कुमार दूसरे मंत्री। अपील पर राज्यपाल कर सकते हैं विचार, राज्यपाल से अपील की है जस्टिस काटजू ने। और मंत्री, हमें संजय से हमदर्दी है, राजीव शुक्ला कहते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। एनसीपी भी साथ में है। संजय ने अपनी गलती भुगती है, अब माफी मिलनी चाहिए, ये कहते हैं नरेश अग्रवाल। सजा में राहत मिलनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता बलबीर कुंज। बीजेपी विरोध में, संजय दत्त को क्यों दी जाए माफी, साफ तौर पर कहा। और ये बहस शुरू की संविधान में माफी का प्रावधान बताकर। महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने, उन्होंने कहा संजय दत्त आतंकवादी नहीं है। संजय दत्त 20 साल से सजा भुगत रहा है, अब उसे माफ कर देना चाहिए। और राज्यपाल को संविधान का हवाला दिया 161 अनुच्छेद का जिक्र करते हुए। लेकिन उज्ज्वल निकम सरकारी वकील ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी अध्यक्ष जनता पार्टी के कहते हैं माफी मिली तो अदालत में अपील करूंगा। बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू उच्चतम न्यायालय के एक बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं और जब भी वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया को बहुत गंभीरता से सभी लोग लेते हैं। पर ये एक न्यायिक और कानूनी मामला है और इसके जो सारे पहलू हैं उसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोच विचार की जरूरत है। एक राय सार्वजनिक हुई है, मैं इस समय उसके ऊपर कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर हां, अगर ऐसी कोई बात कही गई है तो सरकार में जिस इन विभागों की जिम्मेदारी बनती है या राज्य सरकार में जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो जरूर उसको अपने संज्ञान में लेंगे और जो भी उनके विवेक से उचित होगा उसके ऊपर बहुत गंभीरता से गौर करेंगे। वो पार्डन और ब्रीफ की जो अधिकार हैं वो गवर्नर के पास होते हैं। वो एप्लीकेशन के मुताबिक जो उचित गवर्नर समझेंगे वो कर सकते हैं। मगर जहां तक सुप्रीम कोर्ट के सवाल के फैसले का सवाल है वो अब अंतिम है। ये तो जुडिशरी का मैटर है, जुडिशरी को तय करना होगा। जुडिशरी तय इसमें कर सकती, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मेरा ये मानना है। मानसिक रूप से बहुत लोगों की सहानुभूति है संजय दत्त, मेरी पर्सनल सहानुभूति भी संजय दत्त के साथ है। उनका पूरा परिवार है, काफी पहले भी बहुत सफर कर चुके हैं। मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति भी, पर्सनल सिंपैथी उनके साथ है। अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द जज। जस्टिस काटजू ने आवाज उठाई तो एनसीपी, एसपी समेत कई पार्टियां संजय दत्त के लिए खड़ी हो गई। संजय दत्त पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है अपने फैसले में, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनको किसी तरह से आतंकवादी गतिविधियों का दोषी नहीं पाया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज का दोषी नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाया, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स। उसके लिए तो ऑलरेडी वो 18 महीने की सजा काट चुके हैं लर्न ट्रायल और 18 बरस से चल रहा है मुकदमा, जिसमें उनको जब भी बाहर शूटिंग के लिए जाना पड़ता था तो अदालत से परमिशन नहीं पड़ती। तो ये आरोप उनपे लगातार लटकता रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि जस्टिस काटजू की जो राय है वो सही राय है और संजय दत्त को महाराष्ट्र के राज्यपाल को चाहिए कि उनको माफी दे दें। हमारी भी अपील है माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय राज्यपाल जी से, कि विशेष श्रेणी में उनका केस कंसीडर करके 1.5 साल की सजा काटी चुके हैं, अब उनको माफी दी जाए। वो अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उनकी सजा को माफ कर दें। सुप्रीम कोर्ट या
जिनके पास भी जैसे कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिनके हाथों से ये इम्प्लीमेंटेशन, जिसका सदा का अमल होगा, इन अथॉरिटीज ने अगर कुछ चीजों को देखते हुए उनको ये किया, तो हमको तो कोई ये नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद जो अथॉरिटीज है उनके हिसाब से अगर संजय जी को कुछ स्पेशल ये मिल सकता है तो ठीक है।